गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, टाइप 1 स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आपको इसके मेथड याद हो। किस किस बच्चे को पता है? 2 3 4। हाँ जी, आप बताओ। हाँ, एक्चुअल में ये आप बोलोगे फॉर्मूला से तो हमने करना ही नहीं है, बट ये फॉर्मूला नहीं रजे, इसके बेसिक्स मेथड है जो कि आपको पता होने जरूरी है कि डिस्टेंस निकलता कैसे, स्पीड कैसे निकलती है, टाइम कैसे निकलता है। ठीक है, ओके। जिसको पूछूंगा वही बताएगा। स्पीड, हाँ जी अमन, जो तो आप बताओ। डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, टाइम, ये वाला टाइम सेम ही है, कहीं अलग अलग करके लेके चलो। ओके, हाँ जी आप बताओ लास्ट। डिस्टेंस ओवर स्पीड। ओके, तो आपका रह गया डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या मेथड है? क्या है? स्पीड इनटू टाइम। अगर इनको देखा जाए प्रैक्टिकली तो ये कोई फॉर्मूलाज नहीं है। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें, अगर मैं बोलूं मेरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही चीज क्लियर होनी चाहिए, 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? 1 किलोमीटर से ओके, चलो इसका मतलब क्या है कि वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर पार करती है। अगर कोई भी बंदा देखे कि मैंने अमृतसर जाना है ना, 2 घंटे में जाना है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन करेगा कि 2 घंटे में जाना है तो मुझे कितनी स्पीड चाहिए। अगर डिस्टेंस मेरा 120 का है तो मुझे 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है जैसे बस वाले करते हैं। वो अपनी स्पीड उसी तरीके से रखते हैं ना कि हमें इतने टाइम, आज से अपने अकॉर्डिंग एस्टिमेट लगा के जाएं, फिर बाद में पता लगा ओहो हम तो जल्दी पहुंचने लग गए, बाद में धीरे चलाने लग जाए, फिर सवारियां बोले कि इतनी धीरे क्यों चला रहा है ना। तो वो चीज़ नहीं, उनको पहले से ही पता होता है, इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे। तो हमें क्या मिल जाएगा? 40 को 2 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 80 किलोमीटर की मैंने 80 किलोमीटर पार कर लिया। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर मैं देखूं 80 किलोमीटर पार किया है मैंने और मुझे टाइम कितना लगा है? 2। अगर टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें तो हमें पता लगेगा हमें कितनी स्पीड रखनी चाहिए ताकि मैं अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंच पाऊं। 40 किलोमीटर पर आवर। और सेम उसी तरीके से हमारे पास टाइम ना पता हो कि कितने टाइम में पहुंचूंगा, अगर कोई बंदा हमें बता दे कि 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, आपने 20 की स्पीड से जाना है, इससे ज़्यादा आपकी स्पीड होगी नहीं, तो फिर हमें टाइम कितना लगेगा? 6 घंटे। क्लियर है? इस तरीके से ये बेसिक से मेथड है जिनके बिना हम ये टॉपिक कर ही नहीं सकते, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो। इसके बाद भी कुछ चीज़ें ज़रूरी है, वो भी आपसे पूछूंगा। जैसे कि सबसे पहले तो हमारे पास स्पीड और किलोमीटर ये हमेशा एक ही तरह के नहीं, एक ही यूनिट के नहीं होंगे। जैसे हम स्पीड की बात, डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कितने में होगा? आपकी जो कांस्टेबल का ट्रायल है, कितने कितने चक्कर लगाने होते हैं, कितना मतलब होता है? 1600 मीटर। कभी उसमें ये बोलोगे 1.6 किलोमीटर? नहीं बोलते हम, है ना, मीटर में ही बोलते हैं कोई चीज़। तो सेम उसी तरीके से रहे, या तो आपकी डिस्टेंस होगा मीटर में होगा या फिर होगा किलोमीटर में होगा। जिस तरह का डिस्टेंस होगा हमें स्पीड भी उसी तरह की रखनी पड़ेगी, या फिर तो किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अगर मैंने किसी गली को क्रॉस करना है, ठीक है, तो उसमें हम क्या बोलते होते हैं? इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड है, क्योंकि मैं मीटर में पार कर रहा हूँ डिस्टेंस, हमारे पास डिस्टेंस है ही नहीं किलोमीटर में। तो अगर मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हाँ, लास्ट जोगेश तू बता क्या करेंगे? सिंपल सा है, 18/5 करेंगे। हाँ, यही चीज तो देखनी है।
इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि याद कैसे रखा जाएगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो, हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्चुअल में अगर कोई आपसे स्पीड पूछे, आपकी ट्रेन या गाड़ी जो भी है, आपकी इतनी स्पीड है, अगर आपसे किसी ने स्पीड पूछी और आपने ये बता दी 20 मीटर पर सेकंड, तो आपने गलत नहीं बताया, ये भी सही है, ठीक है। दोनों चीज़ें ही सही है, मतलब बोलने का तरीका चेंज हुआ है, बट दोनों में फ़र्क कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट केस हमारे पास क्या होता है, अगर हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, सेम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। 20 होगा तो उसको क्या करेंगे, 18/5, यानी कितना आ गया, फिर वही 72 किलोमीटर पर, ठीक है। समझ आ गया आपको, 5/18 या 18/5 इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, आपने देखना है किससे मल्टीप्लाई करना है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना रजे, किलोमीटर बड़ा है कि मीटर पर सेकंड बड़ा है, किलोमीटर बड़ा होता है, ठीक है, और मीटर पर सेकंड मीटर छोटा होता है। जब आपने छोटी चीज़ फाइंड करनी है तो आप छोटी वैल्यू ऊपर रखोगे, जब आपने बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है तो बड़ी वैल्यू ऊपर रखोगे। इससे इजी आपको नहीं बता सकता मैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं ये टॉपिक सीख रहा था तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी, मुझे तो याद रहता ही नहीं था, तो फिर मैं जजमेंट पता कैसे करता था कि जिससे ये चीज़ डिवाइड हो जाए वही वैल्यू नीचे रख लेता था। तो उसमें कई बार तो मेरा सही होता था, पर कई बार गलत, जैसे 90 आ गया, 90 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 18 से भी डिवाइड हो रहा है, फिर मेरा गलत हो जाता था। तो आपको उस केस में याद रखना जरूरी है, अगर आपने छोटी वैल्यू फाइंड करनी है तो छोटी वैल्यू ऊपर रखोगे, अगर बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है यानी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो बड़ी वैल्यू ऊपर रख लोगे, ठीक है। अब आप मुझे पहले ये बताओ, 5/18 18/5 आया कैसे है, आप बताओ। नहीं पता, ओके, हाँ जी, पीछे अमन, नहीं पता, हाँ जी, नाल तो हाँ जी, 1000/3600। देखो राजे, 1 घंटे की बात करिए, 1 घंटे की कैलकुलेशन नहीं है सारी, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड है ना। 1 घंटे में अगर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 मिनट में कितने सेकंड है, 60, फिर 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 3600। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, हम जस्ट इनको ही बार बार रिवर्स कर रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है। अगर इनको काट दोगे, क्लियर हुआ, क्या आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 जब 22/7। पर ये 22/7 ही क्यों है, एक्चुअल में 22/7 नहीं होती, कटिंग करने के बाद, सब कुछ कट करने के बाद 22/7 बच रहा है। हम बार बार पूरी पूरी वैल्यू थोड़ी लिखेंगे, सेम उसी केस में हम यहाँ पे बार बार 1000/3600 या 3600/1000 थोड़ी लिखेंगे, हम इसको कट करके क्या करेंगे, 18/5 या 5/18 लिखेंगे, ठीक है, इसको याद रखना। और इसके अलावा एक चीज और, आपको एवरेज स्पीड, हाँ जी, ये बताओ, कौन बताएगा, हाँ जी बता दो फिर। टोटल डिस्टेंस, एक दो आप और खड़े थे उनसे भी पूछूंगा अभी, ओवर टोटल टाइम, ठीक है। तो अभी मैंने ना कल स्पेशल बोला था कि मैं टॉपिक ऐसा करवाऊंगा कि आप छुट्टी मत मारना, नहीं तो समझ नहीं आने वाली है ना। फिर भी कुछ बच्चे तो वैसे ही छुट्टी मार के बैठे हैं। ओके चलो ये बताओ, एवरेज स्पीड का एक और मेथड था, वो भी मैंने आपको करवाया हुआ था, पता है, ओके हाँ, तो पता, और
अभी अभी थोड़े दिन पहले भी करवा के हटा हूँ। वैसे क्या था वो? 2ab a+b। अभी अभी थोड़े दिन पहले आई थिंक शायद 60 और 40 की कुछ टर्म्स थी, तो उसमें मैंने आपको ये करवाया था। ए नहीं मुझे पता कौन सा, शायद एवरेज का था ना। ओके, हाँ पेजेस वाला था कि इतने पेज इतने घंटे में, उसमें ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। बट अभी राजे कंफ्यूज मत हो कि सर हम कौन सा याद रखें, ठीक है? अभी आपने कुछ भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी कि हमें ये यूज़ करना है ये यूज़ करना है, दोनों अलग अलग है, ठीक है? किसी जगह पे ये यूज़ होगा, किसी जगह पे ये यूज़ करेंगे हम, वो मैं अपने आप आपको क्लियर कर दूंगा जब हम इनके टाइप करेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल आपने करना क्या, इनको नोट ही करना है और कुछ नहीं करना। नोट कर लिए तो करूँ आगे? ओके, हम वन बाय वन पहले क्या करेंगे, स्पीड के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। स्पीड में क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, या टाइम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, डिस्टेंस में, हर टाइप के। पहले राजे आपको ये चीज़ें निकालनी आए, यहाँ पे तो मैंने आपको बहुत ईजी वे में बता दिया कि इस तरीके से होता है। ऐसे आपको समझ नहीं लगेगी राजे, जब तक आपको फर्स्ट टाइप अच्छे से नहीं आती होगी आप पूरा चैप्टर कर ही नहीं पाओगे। और मेरी मानो तो फर्स्ट और सेकेंड टाइप, ये इन दोनों को अच्छे से कर लोगे ना तो आपको वैसे ही टॉपिक आ जाएगा, अगर मैं ना भी करवाऊंगा तो, ठीक है? तो पहले तो इन चीज़ों को निकालना सीखते हैं, कैसे निकालते हैं। लिखो राजे, बेसिक्स से होंगे, पहले जस्ट इनको क्लियर करेंगे, ठीक है? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन 12 सेकंड में, ट्रेन 12 सेकंड में एक सिग्नल को पार करती है। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन 12 सेकंड में एक सिग्नल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई पता करो। तो ट्रेन की लंबाई पता करो। अगर ये वाले क्वेश्चंस करो ना तो आप सबसे पहले लास्ट वाली चीज ही देखा करो कि फाइंड करना क्या है, आपको अपने आप पता लगे करना क्या है। क्या फाइंड करना है आपने? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का क्या मेथड है? स्पीड गुना टाइम। बट राजे डिस्टेंस को फाइंड करना ना, आपने एक चीज का ध्यान रखना, डिस्टेंस निकालना किस चीज का है? डिस्टेंस का मतलब लंबाई ही होता है। आपने लंबाई निकालनी है, किस चीज की निकालनी है? अगर तो आप किसी चीज की लंबाई निकाल रहे हो, चीज मतलब कोई ट्रेन हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, गुफा हो गई, सुरंग होगी, कोई ब्रिज हो गया, अगर इन चीजों की लंबाई निकाल रहे हो तो आपकी लंबाई हमेशा मीटर में ही आएगी। बट अगर आप किसी रोड की लंबाई निकाल रहे हो तो फिर आपकी किस में आएगी? किलोमीटर में ही आएगी, ठीक है? ओके, तो हमने ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो ट्रेन की लंबाई किस में होगी? मीटर में होगी। ओके, ट्रेन की स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? ओके, तो राजे आप दो यूनिट अलग अलग से हैं, एक 90 किलोमीटर पर आवर और एक 12 सेकंड। आप दोनों को सेम करोगे। अब आप इसको मत करने लग जाओ, क्योंकि आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी मीटर में निकालनी है। तो आप करोगे क्या? 90 को चेंज करोगे, कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास ये भी मीटर में आ गया और ये भी सेकंड में है वैल्यू। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, स्पीड गुना टाइम, 25 गुना 12 कितना हो गया? 300, ठीक है? नेक्स्ट लिखो। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन एक गुफा को 20 सेकंड में पार करती है। एक गुफा को 20 सेकंड में पार करती है, तो गुफा की लंबाई पता करो। तो गुफा की लंबाई पता करो। ओके,
राजे इसमें एक ना अच्छे से कंसेप्ट से आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो रट्टा लगा लेना। और अगर एक कंसेप्ट समझ आ गया तो पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा इससे। जब राजे ट्रेन किसी चीज को पार करती है तो होता क्या है, जैसे मान के चलो ये गुफा ही है, ठीक है, 1000 मीटर लंबी, ठीक है, ओके। ट्रेन है 600 मीटर लंबी। ट्रेन इस गुफा को पार कैसे करेगी, मतलब कब करेगी, जब उसका दिल करेगा। कब करेगी राजे, जब वो यहाँ पे आ जाएगी। मान लो ट्रेन आ गई यहाँ पे, ये इंजन है, ठीक है, ये इंजन है, इंजन ने पूरा 1000 मीटर पार कर लिया, तो क्या वो गुफा पार हो गई, होगी कि नहीं हुई। कभी कोई वैष्णो देवी गया, रास्ते में गुफा आती है बहुत ज़्यादा, कभी कोई ट्रेन में चढ़ा है, ट्रेन में चढ़ने के बाद कभी कोई ऐसा सीन आया कि गुफा में से निकल रही है ट्रेन, नहीं है। आप जाओ, ये टॉपिक करने से पहले घूम के आओ। राजे उसमें होता क्या, सीन क्या आता है कि ट्रेन गुफा से निकल रही है, एक टाइम ऐसा सीन आता है कि इंजन जा आधी ट्रेन तो निकल गई, पर अभी भी ट्रेन के कुछ डब्बे अभी भी अंधेरे में ही है। तो कैसे बाहर निकलेंगे, जब अभी इसको नहीं बोल सकते हम कि ट्रेन ने गुफा को पार कर लिया, अभी पार नहीं किया, जबकि इंजन ने 1000 मीटर से भी ज्यादा के डिस्टेंस पार कर लिया, पर अभी भी ट्रेन ने गुफा को पार नहीं किया। अगर आप बोलो ना कि गुफा 1000 मीटर की है और ट्रेन ने 1000 मीटर पार भी कर लिया, तब भी ट्रेन गुफा से नहीं निकली होगी। ओके, अब देखो पार कब होगी, जब यहां पे आई है, यानी कि इंजन को अपनी लेंथ को भी तो बाहर निकालना है ना, वो अपनी लेंथ को भी बाहर निकालेगी, तब जाके पूरी की पूरी गुफा पार होगी। तो इस केस में उसने पार क्या किया है, उसने यहां तक का डिस्टेंस पार कर लिया, ये वाला भी, ये वाला डिस्टेंस कौन सा है, ये ट्रेन का खुद का डिस्टेंस है। तो इस चीज में आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है, जब भी ट्रेन ऐसी किसी भी चीज को पार करेगी, यानी कि गुफा, प्लेटफॉर्म, सुरंग, वैसे सुरंग और गुफा एक ही चीज होती है, और कोई खड़ी हुई ट्रेन है ना, कोई ब्रिज हो गया, प्लेटफॉर्म गया, जब भी ट्रेन इनको पार करेगी तो साथ के साथ अपने आप को भी पार करेगी, दोनों की लंबाई पार होगी। यानी ये वाला डिस्टेंस कौन सा है, 600, ट्रेन का खुद का। जब भी ट्रेन इन चीजों को पार करेगी तो अपने आप को भी पार करेगी। ये इतना बड़ा कंसेप्ट है ना, इसके बाद आपके काफी क्वेश्चंस अच्छे से निकलने लग जाएंगे, ठीक है, इसको याद रखना। अब हमने क्या है, हमारे वाले क्वेश्चन में क्या है, बोलना क्वेश्चन क्या था, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 20 सेकेंड में पार कर लिया। चलो ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस सॉरी स्पीड भी है, टाइम भी है, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। बट मेन बात ये है कि डिस्टेंस स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, तो पहले इसको चेंज करते हैं। कितना आ गया, 20, ओके, 20 इंटू 20 कितना आ गया, 400। अब राजे इसमें ये चीज देखनी है, ये 400 है ना ये, अब जब ट्रेन ने गुफा को पार किया, मतलब गुफा पार हो गई। अगर मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता, ये 1000 नहीं पता, ये नहीं पता 600 का है, कुछ भी है, ट्रेन ने गुफा को पार कर लिया, ये ट्रेन ने ये वाली सारी चीज पार कर ली, तो फिर उसके बाद 400 मीटर आ गया लेंथ पूरी, यानी कि ये वाली लेंथ आ गई 400। तो क्या ये लेंथ किसकी है, ये वाली ट्रेन ये वाली लेंथ ट्रेन की या गुफा की नहीं है, ये वाली लेंथ दोनों की है, यानी इसमें ट्रेन भी है और साथ साथ में गुफा भी है। राजे अगर उसने गुफा को पार किया है, इसका मतलब उसने अकेली गुफा की लंबाई को नहीं, अपनी लंबाई को भी पार किया है। तो इस केस में हम बता ही नहीं सकते कि 400 में ट्रेन की लंबाई कितनी है, गुफा की लंबाई कितनी है। अगर क्वेश्चन में उसने दिया होता कि गुफा है 100 मीटर लंबी, 150 मीटर लंबी, तो हमने क्या करना था, इसमें से माइनस कर देते, अगर 100 मीटर होती तो हमें पता लग जाता कि दोनों में से टोटल तो हमें निकल जाएगा हमेशा। आपको हर बार टोटल डिस्टेंस तो निकलेगा,
जैसे इसमें निकल रहा है, टोटल डिस्टेंस निकलेगा। अगर उसमें उनमें से आपको एक की लंबाई पता होगी, चाहे तो ट्रेन की लंबाई चाहे गुफा की लंबाई, अगर एक की लंबाई पता है तभी हम दूसरे की लंबाई निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके, तो इस केस में हमें तो कुछ भी नहीं पता था, तो हमारा आंसर क्या आएगा? डाटा इनसफिशिएंट या फिर कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ओके नेक्स्ट लिखो। आपने याद इतना रखना है कि जब भी ट्रेन किसी गुफा को, सुरंग को, ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को या कोई खड़ी हुई ट्रेन को, ऐसी किसी भी चीज को पार करेगी जिसकी लंबाई होती है, तो हमें पार करने के बाद जो लंबाई मिलेगी, डिस्टेंस मिलेगा, वो दोनों का मिलेगा। या फिर एक चीज ये भी सीख सकते हो कि जब तक क्वेश्चन में हमें इनकी लंबाई नहीं पता, हम कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ अगर उसने ट्रेन की लंबाई दी होती तब भी हमें चल जाता, ट्रेन की लंबाई दी होती हम गुफा की लंबाई पता कर देते, पर अगर दोनों में से एक की लंबाई भी नहीं दी हुई तो हम नहीं फाइंड करेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट था, आप ये भी नोट कर लेना कि आदमी, सिग्नल और चेक पोस्ट, आदमी, सिग्नल और चेक पोस्ट, जब भी ट्रेन इनको पार करेगी तो हमें लंबाई से कोई लेना देना नहीं, इनकी लंबाई 0 होगी। ठीक है, आदमी, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है, आप ये मत देखना सर आदमी की भी तो कोई लंबाई होगा, डिस्टेंस होगा, नहीं, उसको 0 ही काउंट कर देंगे। किसी सिग्नल को तब भी 0 हो गया, अगर किसी चेक पोस्ट को तब भी 0 ही काउंट करेंगे, इनका कोई डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, चलो आगे लिखो। 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन 20 सेकंड में 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन 20 सेकंड में, एक ट्रेन 20 सेकंड में 200 मीटर लंबी सुरंग पार करती है, 200 मीटर लंबी सुरंग पार करती है, 200 मीटर लंबी सुरंग पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई पता करो, तो ट्रेन की लंबाई पता करो, ट्रेन की लंबाई पता करो, करो जल्दी। बोलो क्वेश्चन क्या था? 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्पीड तो हमें मिल गई, और 20 सेकंड में किसको पार कर रही है? 200 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है। ठीक है, तो इसमें राजे हमें टनल की यानी कि सुरंग की पता है, हमें सुरंग कितनी लंबी है। ठीक है, चलो देखो, इसमें राजे हमारे पास स्पीड भी है, टाइम भी है और सुरंग की लंबाई भी है। ठीक है, डिस्टेंस भी है। तो राजे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास लंबाई नहीं थी, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड गुना टाइम करेंगे, तो डिस्टेंस किसका निकलेगा? टोटल निकलेगा, टोटल डिस्टेंस निकलेगा। ओके, तो टोटल में से अगर हमें एक की लंबाई पता है, माइनस करके हम दूसरे की लंबाई तो निकाल ही लेंगे, है ना, बस इतना कंसेप्ट है। 126 गुना 5/18 यानी कितना आ गया? 35 इंटू 20 तो कितना आ गया? 700। अब ये 700 मीटर किसकी लंबाई है? टोटल। बस आप इतना को याद रख लेना, जब भी ट्रेन किसी गुफा, सुरंग वगैरह को पार करेगी, स्पीड गुना टाइम करने पे दोनों की लंबाई प्लस होके मिलेगी हमें। अगर किसी एक की लंबाई पता है तो माइनस करके हम दूसरे की लंबाई निकाल सकते हैं। इसमें से 200 माइनस कर दो, कितना आ गया? 500 मीटर हमारी ट्रेन की लंबाई आ गई। क्लियर हुआ? चलो आगे लिखो। एक दो क्वेश्चन और आपको करवाता हूं इसके। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 90 90
90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन 30 सेकंड में, 30 सेकंड में 250 मीटर लंबे पुल को पार करती है, 250 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई पता करो, तो ट्रेन की लंबाई पता करो। किस किसने कर लिया? ठीक है, चलो देखो लो अजय। अभी तो हम कर ही एक चीज रहे हैं, अभी तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए। कंफ्यूज तो तब हो ना जब मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो आपको पता ही है मैं क्या पूछ रहा हूँ, बार बार डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, तो फिर वो आप कंसेप्ट कर ही चुके हो। डिस्टेंस को फाइंड करना है तो राजे स्पीड गुना टाइम करना है। अगर आपको कोई गुफा, सुरंग, ब्रिज ऐसी कोई चीज है तो आपको टोटल आपको डिस्टेंस मिलेगा, है ना, जिसमें से अगर आपको कोई एक डिस्टेंस गिवन है तो आप दूसरा डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। बोलो कितना था? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन 30 सेकंड में 30 30 250 ओके। अभी तक यहाँ पे अगर इन दोनों चीजों को लेके चलते हैं, स्पीड गुना टाइम करो, इससे इजी तो कुछ भी नहीं कर पाओगे ना आप। सर वो हाँ वही कहने लगा था, मेरे को लगा शायद 30 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? 25 गुना 30 कितना आ गया? 750 मीटर। अब इसमें आपने बस क्या किया है, आपके पास स्पीड है और टाइम है, आपने स्पीड को चेंज करके टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 750 मीटर। अब आपने देखना है 750 मीटर तो टोटल निकला है ना, किस चीज को पार किया उसने? प्लेटफॉर्म। अगर अजय उसने किसी सिग्नल को पार किया होता, जैसे पहले क्वेश्चन में था, सिग्नल की लंबाई तो 0 है, तो अगर इसमें से 0 माइनस करो तो कितना आएगा? 750 अकेली ट्रेन आएगी। पर उसने किसी गुफा को या किसी और चीज को पार किया, कितनी लंबाई है? तो माइनस कर दो, कितना आ गया? 500। ठीक है। अब राजे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कि आपको दूसरी चीज का डिस्टेंस या लंबाई हर बार सीधा सीधा नहीं बताएगा कि 250, 300, डबल, ट्रिपल, 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना, ना, या 125%, 120%, ऐसे क्वेश्चन आगे जाके आपको करवाऊंगा जिसमें आपको ऐसी कंफ्यूजन भी आएगी। सर टोटल तो निकल गया, अब जो प्लेटफॉर्म है वो 150% है ट्रेन का, तो अब कैसे करेंगे? रेशियो बना के होंगे वो हम आगे करेंगे। एक बार थोड़े से आपको इजी वाले करवाऊंगा, ठीक है। चलो देखो 144 144 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन, 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन इक्वल लंबाई के प्लेटफॉर्म को, बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, 25 सेकंड में पार करती है, 25 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई पता करो, तो ट्रेन की लंबाई पता करो फास्ट। हो गया? कितना आया? ओके, स्पीड कितनी थी? और टाइम कितना है? इसमें हमें लंबाई नहीं दी हुई, पर हिंट तो दे दिया ना उसने। हर बार आपको डायरेक्टली लंबाई तो नहीं देगा ट्रेन की या प्लेटफॉर्म की। डबल है, ट्रिपल है, 4 गुना, 5 गुना, 125% है, वो भी एक तरह का आइडिया दे ही दिया हमें कि किस तरीके से हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो हम आगे जाके करेंगे, ये तो बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है। 144 को चेंज करो। अगर आपको 18 का टेबल नहीं आता ना इसमें, तो फिर क्या ही फायदा। स्पीड गुना टाइम कितना आ गया? 1000 मीटर। तो
हाफ कर दो क्योंकि इक्वल लंबाई थी ना, कितना आ गया 500 500। आगे वाले क्वेश्चन राजे मे भी इतने इजी नहीं होंगे, ठीक है। इतने इजी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हर बार हमारी इक्वल लेंथ नहीं होगी। फिर आपको बता रहा हूँ जो हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको हिंट कैसे होगा कि 150% है लंबाई या कुछ भी है, इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। लिखो आगे। अगर आपका पूरा डिवाइड ना हो, जैसे 144 था, या हम अभी तक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हर जो भी वैल्यूज है पूरी कैलकुलेशन हो रही है। अगर कैलकुलेशन ना हो तो भी देख लो। 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन 40 सेकंड में 40 सेकंड में अपने से डबल लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है, अपने से डबल लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई पता करो। तो ट्रेन की लंबाई पता करो। हो गए? अगर आपका राजे 25 सेकंड था, चलो 40 था। बोलना क्वेश्चन क्या था। 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और 40 सेकंड का टाइम। 40 सेकंड। हमें उसका रिलेशन बताओ बस, प्लेटफॉर्म और ट्रेन का। उसने बोल दिया डबल है ना, तो क्या ही फर्क पड़ता है। पहले क्वेश्चन में हाफ था, इसमें डबल है। चलो अब राजे ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 5/18। जब भी अगर ऐसी चीज आ जाए तो साथ के साथ आप टाइम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 9 दूनी 18, नाम 81, 20 500 सोना या 900। अब हमारे पास क्या था राजे, हमारे पास उसने बोला है कि डबल लंबाई के प्लेटफॉर्म को, ठीक है। तो आपको रेशियो बनानी पड़ेगी राजे, ट्रेन और प्लेटफॉर्म। अगर उसने बोला डबल लंबाई के प्लेटफॉर्म को तो क्या हो जाएगी रेशियो, 1:2 ये बन गई। 1 और 2 3, 3 रेशियो में डिवाइड कर दो, कितना आ गया 300। 300 एकम 300, 300 दो ना 600। आगे आने वाले क्वेश्चंस में जब भी आपको कोई ऐसी वैल्यूज आ रही हैं, मतलब ट्रेन प्लेटफॉर्म इन चीज़ों का रिलेशन गिवन है, तो आपको रेशियो बनाने के बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम हो, ना समझ आया हो? हाँ जी, हो गया क्लियर? ठीक है, थोड़ा रिस्पॉन्स दो फिर। चलो आगे लिखो। तो रजे आपको डिस्टेंस तो समझ आ गया होगा कैसे निकालना है। अब हम करेंगे स्पीड और टाइम में से एक चीज, ठीक है। लिखो 600 मीटर लंबी ट्रेन 600 मीटर लंबी ट्रेन 600 मीटर लंबी ट्रेन एक सिग्नल को 20 सेकंड में पार करती है। एक सिग्नल को 20 सेकंड में पार करती है। एक सिग्नल को 20 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की स्पीड पता करो। तो ट्रेन की स्पीड पता करो। ट्रेन की स्पीड पता करो किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में कितना आंसर है? ओके देखो, आपने फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड फाइंड करने का क्या मेथड है? डिस्टेंस ओवर टाइम। आपके पास डिस्टेंस भी और टाइम भी है। डिस्टेंस कितना है? 600 मीटर। अब यहाँ पे ना बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं कई बार, जैसे कि टाइम, सॉरी टाइम कितना है?
600/20। तो आपका आंसर तो नो डाउट आ जाएगा, पर आपको रजे इसमें पता ही नहीं लगेगा, जिस चीज़ को पार किया है उसकी तो लंबाई लिखी नहीं आपने साथ में। ठीक है, पार किसको किया है? सिग्नल की लंबाई कितनी होती है? एक्चुअल में अगर प्रॉपर बात की जाए ना तो ये चीज़ है। अभी अगर मैं सीधा आपको करवा दूं 600/20 करके, है ना, आगे वाले क्वेश्चंस में मैं आपको ब्रिज या प्लेटफॉर्म लिखूंगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ पे ऐड करना है। राजे जिस चीज़ को पार कर रहा है उसकी लंबाई तो साथ में लिखनी जरूरी है ही है। ठीक है, इसकी तो आएगी, ट्रेन की लंबाई तो साथ में आनी ही आनी है, पर जिसको पार करना है उसकी लंबाई भी तो लिखेंगे ना। तो क्या आएगा हमारे पास? 600 + 0/20। हाँ, वो डाउट, वो बात अलग है कि हम इसको 600/20 कर देंगे बाद में। कितना आ गया? 30 मीटर/सेकंड। उसने हमसे पूछा है km/h में बताओ, तो क्या करोगे आप? (108 km/h। क्लियर? चलो आगे लिखो। (800 मीटर लंबी ट्रेन, 800 मीटर लंबी ट्रेन 800 मीटर लंबी ट्रेन एक चेक पोस्ट को 40 सेकंड में 40 सेकंड में पार करती है। 40 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई पता करो, सॉरी ट्रेन की स्पीड पता करो। तो ट्रेन की स्पीड पता करो। आपने मुझे हर बार km/h में बतानी है स्पीड। ठीक है, कभी भी मीटर/सेकंड में अगर मैं ना भी बोलूं तब भी km/h में ही बतानी है। कितना आंसर आया? ओके, कितनी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 800। और चेक पोस्ट की लंबाई 0। टाइम कितना है? 40। अगर आपको इन चीज़ों अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये आप करवा रहे हो इसका कोई, अभी अभी आपको जस्ट विद इन सेकेंड आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप गलत करोगे। होगा भी सेम टू सेम ऐसा ही, पर वो होगा क्या, 2 क्वेश्चंस को मर्ज करके बनेगा। अगर उनमें आपके चीज़ों के डाउट्स नहीं क्लियर होंगे तो आपके गलत ही होंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा ऐसे करना कैसे नहीं। फिर आप करोगे क्या, उन क्वेश्चंस को रट्टे लगाओगे। तो आप इन चीज़ों के बेसिक्स क्लियर करके रखो रजे। 800/40 कितना आ गया? 20 मीटर/सेकंड। ठीक है, इसको चेंज करेंगे 72 km/h। ये आपके ट्रेन की स्पीड आ गई। ठीक है, आगे लिखो। 1200 मीटर लंबी ट्रेन 1200 मीटर लंबी ट्रेन 30 सेकंड में 1200 मीटर लंबी ट्रेन 30 सेकंड में 30 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की स्पीड पता करो। तो ट्रेन की स्पीड पता करो। क्यों? कई बच्चे तो ना क्वेश्चन देखते साथ की साथ ही ऐसे एक्टिंग करने लग जाएंगे। ओके, बोलो कितना था हमारे पास? 1200 मीटर लंबी ट्रेन है। अब राजे यहाँ पे 0 तो लिख नहीं सकते पहले क्वेश्चन की तरह। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 0 वाली कोई चीज़ है ही नहीं, प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई लिखनी पड़ेगी जो हमें नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना, टाइम कितना है? 30 सेकेंड। आपको निकलेगा क्या? आने वाले क्वेश्चंस में हम ये चीज़ भी फाइंड करेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चंस होंगे ना, इन्हीं का ही बेस होगा रजे। अगर ये आपको क्लियर होंगे तो आने वाले क्वेश्चंस में हम ये चीज़ भी निकालेंगे, पर उसके लिए हमें ये चीज़ गिवन होगी। पर कई क्वेश्चन ऐसे होंगे
दादी आपके पास जैसे कि कितनी चीज़ है, 1 2 3 4, चार में से आप सिर्फ एक चीज़ ही फाइंड कर सकते हो, सिर्फ एक, वो चाहे कहीं कहीं से भी फाइंड करवा लो। अगर आपको ये वैल्यू दे देगा तो आप स्पीड निकाल लोगे, अगर आपको स्पीड दे देगा तो आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। वो हमारा आगे वाला कंसेप्ट है, वो हम अगले टाइप में देखेंगे, ठीक है। अगर स्पीड गिवन हो तो हमें अगर 1200 ना दिया होता, मान लो स्पीड गिवन हो, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। बट इस केस में क्या होगा, हमारे पास डाटा पूरा नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर डाटा इनसफिशिएंट। आगे लिखो, 800 मीटर लंबी ट्रेन, 800 मीटर लंबी ट्रेन, 800 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 800 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की स्पीड पता करो, तो ट्रेन की स्पीड पता करो, जल्दी फास्ट। हो गया? किस किस ने कर लिया, हैंड रेज करो। ओके, हाँ जी, निर्मल सिंह, कितना हैंड रेज किया करो फिर। ओके, कितना डिस्टेंस था? 800 मीटर ट्रेन का और 400 मीटर प्लेटफॉर्म 800 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया ना कि जिस चीज़ को पार करना है उसकी लंबाई भी साथ में लिखेंगे, ठीक है। और टाइम कितना है आपका? 30, तो कितना बना 1200/30। और कई बच्चे यहाँ पे सीधा 18/5 भी लगा देंगे, वो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। बट राजे एग्जाम में डिपेंड करेगा कि हमसे स्पीड किस में पूछी हुई है, किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में। ऐसे नहीं हर बार अपनी ओर से लगा लोगे। 40 मीटर पर सेकंड चेंज करके कितना आ गया, 144 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? चलो आगे लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो इसका। 600 मीटर लंबी ट्रेन, 600 मीटर लंबी ट्रेन, 600 मीटर लंबी ट्रेन अपने से हाफ लेंथ की सुरंग को, अपने से हाफ लेंथ की सुरंग को या फिर टनल को 40 सेकंड में पार करती है, 40 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की स्पीड पता करो, तो ट्रेन की स्पीड पता करो। चलो, 600 मीटर लंबी ट्रेन, बोलो, उसकी हाफ अपने से हाफ लंबी सुरंग को। 40 सेकंड में पार कर देती है, उसकी स्पीड। ओके, अभी तक तो रही सिंपल सेम क्वेश्चन ही है। इसमें 800 मीटर लंबी ट्रेन थी, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था। इसमें 600 मीटर लंबी ट्रेन अपने से हाफ लंबी सुरंग थी। ये चीज़ हमें बस निकालनी पड़ी कि 300 कितना आया, 900/40। अब ये पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम, साथ में ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये दोनों हाफ हो जाएंगे, 9 नाम 81 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास पड़ी है ओनली शायद टाइम की, तो ये भी देख लो, फिर हमारे चैप्टर एक्चुअल में शुरू होगा, ठीक है। लिखो, 600 मीटर लंबी ट्रेन, 600 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 600 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक सिग्नल को कितने टाइम में पार करेगी,
एक सिग्नल को कितने टाइम में पार करेगी? किस किस का हो गया? 2 3 4 5 हो गया। बोलो क्वेश्चन क्या था? अब टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 600 मीटर लंबी ट्रेन प्लस सिग्नल। सिग्नल की लंबाई भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और स्पीड कितनी है? 54। तो स्पीड ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे। ये हमारा डिस्टेंस हमारे पास मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। पहले इसको चेंज करो, ठीक है। अब कई बच्चों का डाउट होगा सर हम हमेशा ही चेंज करना है इसको। नहीं राजे, अगर आपका डिस्टेंस जिस यूनिट में है उसी यूनिट में आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर यहाँ पे किलोमीटर होते तो मैं इसको चेंज नहीं करने वाला था, ठीक है। जिस तरह का आपका डिस्टेंस होगा उसी तरह की आपकी स्पीड होनी चाहिए। 54 को चेंज करो, कितना आया? 15। तो 600/15 40 सेकेंड, ठीक है। आगे लिखो 1500 मीटर लंबी ट्रेन, 1500 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को, प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने टाइम में पार करेगी? कितने टाइम में पार करेगी? 1500 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने टाइम में पार करेगी? कितने टाइम में पार करेगी? हो गया? इतनी जल्दी ना करा करो। और किस किसने कर लिया? कितना आया? कैन नॉट बी डिटरमाइन। प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है आपको? हाँ, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं है फिर आप किस किस का आंसर निकल आया? हाथ खड़ा करना। हाँ जी, कितना आया? 60। 60 वाले हैंड रेज करना। 60 वाले जिनका कोई और आंसर आ रहा है वो भी हाथ खड़ा कर लो 60 के अलावा। ओके, तो रजे इसमें जानबूझ के हमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उसने बोला है कि प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को, आदमी कहीं ना कहीं तो खड़ा होगा, कल को वो अर्थ पे तो खड़ा होगा ही, धरती पे। तो आप बोलोगे धरती की लंबाई नहीं पता हमें, तो इस चीज से मतलब नहीं है। पार किसको किया है उस चीज से मतलब है। पार किसको किया है? आदमी को। तो आदमी की लंबाई कितनी है? 0। ट्रेन की कितनी है? 1500। और स्पीड कितनी है? 90। ओके, पर 1 किलोमीटर पर आवर है। तो चेंज करेंगे। जब आप ये क्वेश्चन करते हो ना, आप सीधा वैसे ही करने 18.90 5/25 25 सीधा आ गया ना। पर मुझे तो करना ही पड़ेगा ऐसे। 25 मीटर पर सेकंड, 1500 ओवर 25 तो कितना है? 60 सेकंड। क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन लास्ट इस टाइप का लिखो। 500 मीटर लंबी ट्रेन, 500 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 500 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 400 मीटर लंबी सुरंग को कितने टाइम में पार करेगी? 400 मीटर लंबी सुरंग को कितने टाइम में पार करेगी? 400 मीटर लंबी सुरंग को कितने टाइम में पार करेगी? जल्दी, फास्ट। चलो देखो क्या क्वेश्चन था। 500 मीटर लंबी ट्रेन है, 400 मीटर लंबी सुरंग
500 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर 400 मीटर लंबी सुरंग को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से से कितने टाइम में पार करेगी। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे लिख रहा हूँ। क्यों? मुझे ये सारी चीज़ें क्लियर है कि टाइम कैसे निकालना, स्पीड कैसे निकालनी है, डिस्टेंस कैसे निकालना, इनको लिखना किस तरीके से है। अगर अजय किसी को भी इस वे में लिख के दे दूँ तो कोई भी कर लेगा। इसको इक्वेशंस बनाना, इक्वेशंस को आप लिखो तो सही, इक्वेशंस तो बनाओ उसकी। अगर ये चीज़ बनानी आ गई तो कोई भी क्वेश्चन करते जाओगे। कितना आएगा फिर? ऊपर तो आया 900, 90 को चेंज हमने पिछली बार किया था, कितना आया था? 25, 25 तिया और 25 छिका 36 सेकंड में। क्लियर हो गया? कोई है डाउट किसी को? किसी ने भी अब तक के क्वेश्चंस में कुछ पूछना हो, आपको समझ आया कि नहीं आया, वो मैं अपने आप पता कर लूँगा अभी ये क्वेश्चन देके। बट आप पहले अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अगर उसको टाइम नहीं निकालना आ रहा, स्पीड नहीं निकालनी आ रही है, डिस्टेंस, सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने एक ही सिंपल क्वेश्चन की 3-3 4-4 एग्जाम्पल्स करवाई हैं ताकि आपको पता लग जाए कैसे करना है कैसे नहीं। ठीक है? खास करके वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। चलो लिखो रजे। ट्रेन एक सिग्नल को 8 सेकंड में पार करती है। ट्रेन एक सिग्नल को 8 सेकंड में पार करती है, 8 सेकंड में पार करती है। 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। 20 सेकंड में पार करती है। 20 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की स्पीड और लंबाई पता करो। तो ट्रेन की स्पीड और लंबाई पता करो। तो ट्रेन की स्पीड और लंबाई पता करो। किस किसने कर लिया? अगर किसी का क्वेश्चन हो जाए तो वो सिर्फ हैंड रेज करेगा, मतलब ट्रेन की तो निकल। ट्रेन की स्पीड कितनी? साइकिल थोड़ी है जो 8 होगी। हाँ जी, लास्ट लेंथ बाकी में भी शायद सही है, पर स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में निकाला करो। ठीक है? अब रजे इस क्वेश्चन को मैं रिलेट करके करवाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि आपने अब तक क्या किया, और सिर्फ रट्टा ही लगाया कि समझ भी आया। जब ट्रेन किसी सिग्नल को पार करती है, ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम टाइम निकाल रहे हो। मान लो ट्रेन है 500 मीटर लंबी, सिग्नल की लंबाई 0। स्पीड आपकी कोई भी लिख दो एक बार, मान लो 36, तो आपके पास क्या निकलेगा? टाइम निकलेगा। अब इस केस में है क्या? ट्रेन ने किसको पार किया? सिग्नल को। मगर सिग्नल की लंबाई तो है नहीं, फिर लास्ट में किसको पार किया? सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, क्योंकि सिग्नल की लंबाई तो है ही नहीं। फिर लास्ट में वो क्या कर रही है? लास्ट में यही हो रहा है। इसको चेंज करके आप बना रहे हो, कितना आ गया? कि 50 सेकंड आप किस चीज के आए हैं? ट्रेन की अपने आप को पार करने के आए हैं, यानी कि 500 मीटर की लेंथ को पार करने के आए हैं। ठीक है? सिर्फ अपनी लंबाई को। जब ट्रेन सिग्नल को पार करती है तो सिर्फ अपने आप को ही पार करती है। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज हम पहले कर रहे हैं। ओके, अगले क्वेश्चन में क्या था? 500 मीटर लंबी ट्रेन
और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने टाइम में पार करेगी। अब इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में ट्रेन किसको पार कर रही है? किसको पार कर रही है? दोनों को। गुफा को, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, पर साथ साथ अपने आप को भी पार कर रही है। दोनों की लंबाई बटा स्पीड करोगे तभी टाइम निकलेगा, ठीक है। और इसके उल्ट अगर आपके पास टाइम नीचे रखोगे तो स्पीड निकल आएगी। पर दोनों की लंबाई चाहिए। अगर ट्रेन किसी गुफा को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, पर अगर किसी सिग्नल को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई चाहिए। हमारे वाले क्वेश्चन में क्या है, अब ये देखो, इस क्वेश्चन से रिलेट करना। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन करे हुए हैं आपने, ऐसे क्वेश्चन सिमिलर से किए हुए हैं ना। ये वाला भी करवाया मैंने आपको, टाइम निकालना है, और ये वाला भी करवाया, टाइम निकालना है ना। अब सेम इसी तरीके से क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ट्रेन एक सिग्नल को कितने सेकंड में? 8 सेकंड में। ओके, तो ये 8 सेकंड किसको पार करने के टाइम है? किसको पार करने का टाइम है? खुद को, खुद की लंबाई को पार करने का टाइम है। जैसे ये था, ये वाला 50 सेकंड किसको दी? उसने खुद को पार किया। 500 मीटर लंबी ट्रेन ने सिर्फ खुद को ही पार किया तो 50 सेकंड आए। अब ये भी 8 सेकंड किसके हैं? ट्रेन की अपनी लंबाई को पार करने का टाइम आया। ओके, नेक्स्ट 240 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने में पार किया? 20 सेकंड। ट्रेन तो वही है, ठीक है। वही ट्रेन एक सिग्नल को पार करती है तो 8 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 20 सेकंड में पार करती है। अब यहाँ पे देखो राजे, 240 क्या उसने किसको पार किया है? 20 सेकंड किसको पार करने का टाइम है? ट्रेन और प्लेटफॉर्म को। अब राजे यहाँ पे अच्छे से समझ के चलो, ट्रेन तो दोनों जगह पे सेम है, फिर ये फर्क क्यों आ रहा है? एक जगह पे 20 सेकंड, एक जगह पे 8 सेकंड। फर्क क्यों है आप बता सकते हो? ट्रेन तो दोनों जगह पे सेम है, यही ट्रेन यहाँ पे है, यही ट्रेन यहाँ पे है। यहाँ पे 8 सेकंड लगे, यहाँ पे 20 सेकंड लगे, फिर क्यों फर्क है? ट्रेन की लंबाई तो दोनों जगह पे है ना। फिर इसका मतलब इस पे भी ट्रेन की लंबाई है, ऐड है, इसमें भी ऐड है। ओके, अब देखो राजे, ट्रेन की लंबाई प्लस सिग्नल को पार करने का टाइम कितना है? 8 सेकंड। अब यहां पे क्या है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइम कितना है? 20 सेकंड। तो ट्रेन तो दोनों जगह पे सेम है, फिर मतलब फर्क क्यों आ रहा है? 8 से 20 सेकंड क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे सिग्नल की लंबाई 0 है, पर प्लेटफॉर्म की तो लंबाई है। ये 240 मीटर ज्यादा लेंथ हो गई, जिस वजह से टाइम ज्यादा लगने लग गया। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। 240 मीटर लंबाई हमने बढ़ा दी। अगर मैं आपको एक राउंड ज्यादा लगाने के लिए बोलूंगा चक्कर, तो आपका टाइम तो ज्यादा लगेगा ना। सेम उसी तरीके से 240 मीटर हमें 12 सेकंड का टाइम आया, यानी कि 240 मीटर पार करने में हमें कितना टाइम लगेगा? 12 सेकंड। अगर कुछ बच्चे ये भी कर रहे होंगे अभी, 240/20 किया था किसी ने? ये राजी चीज गलत है, पता क्यों? क्यों यहां पे ट्रेन को भी तो लिखो, क्योंकि ये दोनों को पार करने का टाइम है। ये 20 सेकंड अगर ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया है, इट मींस उसने खुद को भी तो पार किया ना। दोनों की लंबाई पार होती है तभी वो चीज पार होगी। ये मैं आपको पहले एग्जांपल करवा चुका हूं। यहां तक हमें 20 सेकंड लगे हैं, दोनों को पार करने के लगे हैं, तो 240/20 तो नहीं लिख सकते हम। पर अगर ट्रेन को नहीं लिखना तो ट्रेन वाला टाइम भी ना लिखो। अकेले ट्रेन को पार करने वाला टाइम कितना है? 8 सेकंड। और अकेले प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइम कितना है? इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 12 सेकंड। तो आप ये चीज कर सकते हो 240/12, जो कि मैंने आपको यहां पे भी समझाया कि ट्रेन तो रहे दोनों जगह पे है। अगर इन दोनों के टाइम में फर्क है 12 सेकंड का, वो किसकी वजह से है? क्योंकि यहां पे 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी ऐड हो गया, यानी कि 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड लग रहे हैं। ये आपके पास डिस्टेंस है, ये आपके पास टाइम है, तो इसको कट करो तो क्या आएगा?
20 मीटर पर सेकंड आपके पास स्पीड आ गई। ठीक है, हमने राजे 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, इनका डिफरेंस है जो 12 सेकंड, क्योंकि ये दोनों को पार करने का टाइम है, सॉरी ये अकेले ट्रेन को पार करने का टाइम है, ये दोनों को पार करने का टाइम है। मैंने इसमें क्या किया, ट्रेन को पार करने वाला टाइम बीच में से माइनस कर दिया, तो रह कौन सा गया, अकेले प्लेटफॉर्म को पार करने वाला टाइम आ गया। अगर मेरे पास लंबाई अकेले प्लेटफॉर्म की है तो नीचे टाइम भी अकेले प्लेटफॉर्म को पार करने वाला ही होना चाहिए, यानी कि 12 सेकंड। ठीक है, अब स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। अगर हमने डिस्टेंस निकालना है, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो कौन से टाइम से मल्टीप्लाई करें। डिस्टेंस निकालने का कंसेप्ट क्या है, स्पीड गुना टाइम। स्पीड मेरे पास आ गई, टाइम मेरे पास दो टाइम है, किस टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, हाँ क्योंकि अगर अजय ये अकेले ट्रेन को पार करने का टाइम है, अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे अकेले ट्रेन की लंबाई निकलेगी, ये किसको पार करने का टाइम है, दोनों को। अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे दोनों की लेंथ निकलेगी, पर हमारा आंसर दोनों से ही निकल आएगा। कैसे, देखो 20 गुना 8 कर दो तो कितना आ गया, सीधा 160, ये ट्रेन की लंबाई आ गई। पर अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, 400, पर हमें 400 टोटल आ गया ना, क्योंकि ये टोटल टाइम है दोनों को पार करने का, तो टोटल लंबाई निकलेगी, जिसमें से हमें पता है कि 240 तो किसकी है, प्लेटफॉर्म की है, तो पीछे किसकी आ गई, फिर ट्रेन कितनी आ गई, 160। जी क्वेश्चन कोई डिफरेंट नहीं था, आपको समझाया मैंने, काफ़ी टाइम लगा के है, पर ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मतलब जो हम अब तक कर चुके हैं। मैं तभी तो आपको बोल रहा था, अगर आपको वही वाली कंसेप्ट क्लियर है ना कि ट्रेन के सिग्नल को पार करने का मतलब क्या है, खुद को पार कर रही है, गुफा प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइम क्या है, मतलब क्या है कि वो दोनों को पार कर रही है। यहाँ पे दोनों को पार करने का टाइम है, यहाँ पे अकेले ट्रेन को पार करने का टाइम है। जब हमारे पास ऊपर लंबाई दोनों की नहीं है, अकेले प्लेटफॉर्म की है प्लस ट्रेन की तो है नहीं, जब हमारे पास लंबाई दोनों की नहीं है तो नीचे टाइम दोनों का लिख के डिवाइड नहीं कर सकते, अकेली प्लेटफॉर्म का टाइम लिखना पड़ेगा। तो हमने दोनों को माइनस कर दिया, क्या आ गया, 12 सेकंड अकेले प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइम आ गया। अब डिवाइड कर सकते हैं, आप चाहो तो 20 को चेंज कर लो स्पीड किलोमीटर पर आवर में, 20 गुना 18/5 कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्लियर हुआ किसी को, समझ आ गई कि 240 प्लस 240 बटा इक्वल टू 20, छोड़ो यार, क्या आंसर तो अपने आप दादी इक्वेशन तो गलत है ही नहीं, मैं भी तो ये आपको बोल रहा हूँ। 240 में ट्रेन की लंबाई जोड़ोगे, फिर आप 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आपके पास ट्रेन की लंबाई निकलेगी ना, वो तो ऑब्वियसली निकलेगी, क्योंकि हमारे पास ये एक्स सीधा नहीं कर सकते, पर एक्स लिख के तो कर ही सकते हैं, क्योंकि 240 ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है, नीचे दोनों का टाइम आ गया। आप सिंपल सी कैलकुलेशन क्यों नहीं देख रही, ये दोनों की लंबाई है, दोनों को पार करने का टाइम है, जब दोनों की लंबाई है नहीं तो दोनों के टाइम से क्यों डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, आप ये चीज मान के चलो कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा और इजी वे में लिखो, 240 प्लस ये ट्रेन की लंबाई है ना, ओके। अब टाइम देखो, ये 20 सेकेंड है ना, ट्रेन वाला टाइम हमें पता कितना है, 8 सेकेंड। अब दोनों वाला टाइम भी पता हमें कितना है, 20, यानी ये कितना हो गया फिर 12। इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना अगर समझना हो तो, 240 प्लस ट्रेन, दोनों की लंबाई, जिसमें हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पता, मैंने ट्रेन वैसे ही लिख दिया। नीचे क्या आ गया हमारे पास, दोनों को पार करने का टाइम कितना है, 20। अब राजे दोनों में तो हमें पता नहीं है किसका कितना टाइम है, पर ऊपर हमें पता लग रहा है कि अकेले ट्रेन को पार करने का टाइम कितना है, अकेले ट्रेन वाली लेंथ को पार करने का टाइम कितना है, 8 सेकंड। तो ये 8 सेकंड आ गया, प्लस अगर टोटल 20 है तो ये कितना होगा,
12 ही होगा। जब हमें दोनों की लंबाई नहीं पता तो टोटल से क्यों डिवाइड कर रहे हो? प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म की टाइमिंग से ही डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें कंसेप्ट है। अगर मैं आपको सीधा सीधा करवाऊँ तो आप ये कर सकते हो कि दोनों को डिफरेंस लेते 12 आता, उसको 240 से डिवाइड कर दो, आपके पास स्पीड आ जाएगी। स्पीड आ गई तो टाइम से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। इतना सारा लॉजिक और इतना सारा टाइम लगा के आपको समझाने वाली बात है नहीं थी, पर रजे इस वजह से आपको समझाया कि इसके बिहाफ पे आगे क्वेश्चंस आएंगे। एक तो होता है टॉपिक करना, एक होता है टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ के करना, ताकि किसी और टीचर की कभी जरूरत पड़े ही ना। तो मैं आपको वो चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ कि आपको कभी और किसी टीचर को पूछना ही ना पड़े कि क्वेश्चंस कैसे करने, इसीलिए आपको इतना डीप जाके ये चीज़ें समझा रहा हूँ। अदरवाइज मेरा क्या जाता, मैं आपको सीधा ये चीज़ करवा देता कि रजे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने इनका डिफरेंस लेना 12 सेकंड और 240 आप डिवाइड कर दो, तो ये आपको 5-10 सेकंड में सॉल्व हो जाता। पर उसमें क्या आपका रट्टा लग जाता, आपको समझ नहीं आता, बस आपको ये पता लग जाता हाँ सर अब पता है कैसे करना है कैसे नहीं करना। उसका आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको जो साइड इफेक्ट आता ना कि आपको पता ही नहीं लगना था क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, बस एक रेक्टिफिकेशन कर करके सॉल्व कर रहे हो। थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई होके आया एग्जाम में, हमारा सब कुछ धरा धरा रह गया, हमें कुछ नहीं पता कैसे करना है कैसे नहीं करना। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन मोल्ड होके आएंगे तो आप तब भी कर पाओगे। अगर रट्टा लगाया होगा सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आएंगे तभी कर पाओगे आप। एक सेम इसके साथ वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है। 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करती है। 32 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड और लंबाई पता करो। ट्रेन की स्पीड और लंबाई पता करो। निकल गया आंसर? ओके, बोलना राजा कोई। सिग्नल को पार करने में 12 सेकंड लगता है। 12 सेकंड। 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 32 सेकंड। 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड। क्लियर? तो अब हम सीधा सीधा करेंगे, उतना घुमा फिरा के नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं फिर भी बोलूँ ना तो मैं तो इतना ही बोल के चलता हूँ कि सिग्नल को पार करने का मतलब अपने आप को ट्रेन पार कर रही है कितने से टाइम में? 12 सेकंड में। अगर 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसका मतलब क्या है? 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और अपने आप को, दोनों को कितने टाइम में पार कर रही है? 32 सेकंड में। अब दोनों की लंबाई तो है नहीं, एक की लंबाई है, तो टाइम भी हम एक के लिखेंगे। ट्रेन वाला टाइम कितना है? 12, वो इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया? अब ये 20 सेकंड किसके हैं? अकेले प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइम है, यानी कि 500 बटा 20, तो कितना आया? 25 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास स्पीड आ गई, और स्पीड आ गई, इसको जरूरी हमने इससे मल्टीप्लाई करना, हम सीधे इससे कर देंगे, ठीक है। 25 को 12 से गुना करो, कितना आया? 300 मीटर लंबी हमारी ट्रेन आ गई। और अगर हमने 25 को चेंज करते किलोमीटर पर आवर में, तो हमारा कितना था? 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक तो है, 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ओके, तो ये राजी आपकी थी फर्स्ट टाइप। इसमें हमने जस्ट ये देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। आप कई बच्चे ना ये समझते हैं कि सर ये टाइप तो बहुत इजी है या कुछ भी है। मेरे अकॉर्डिंग ना लास्ट वाले टाइप छोड़ भी दोगे ना कोई चक्कर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर ये टाइप इतनी अच्छे से आती हो ना कि इनबिल्ड फंक्शन, जैसे कुछ फ़ोन में होते नहीं एप्लीकेशन इनबिल्ड, जो चाह के भी डिलीट ना हो, उस तरीके से आपके दिमाग में बस जाए कि मतलब चाह के भी डिलीट ना हो, आपकी मेमोरी स्टोरेज ही इससे भर जाए, ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक की स्टार्टिंग वाली क्लासेस नहीं आती, क्यों आपको कल मैंने बोला था कि जो फर्स्ट 2 क्लासेस होंगे वो मेन होंगी, क्योंकि सारा टॉपिक राजे हमने करना ही इसकी बिहाफ पे है।
मैंने अभी आपको इसके अकॉर्डिंग चलना सिखाया, अभी इसी अकॉर्डिंग हम भागना सीखेंगे, आगे वाली टाइप्स करेंगे, वो तभी आएंगे आपको जब ये वाले कॉन्सेप्ट्स आएंगे रजे। तो इसको घर जाके जिन्होंने पहली बार किया है चैप्टर, वो वाले बच्चे जिन्होंने पहले किया रजे, उनको ये चीज़ें बहुत बोरिंग लगती हैं कि सर आता है आराम से कर रहे हैं ना, पर जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया है वो इसको 1 2 3 4 बार, जितनी बार मर्जी इसको अच्छे से देखो। कल क्लास लगने से पहले भी मैं 5-10 मिनट इसमें करवाऊंगा, आपसे पूछूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो कल करते हैं फिर आगे।